नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद राम गोपाल यादव एक बार फिर अपने बयानों को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी करी है। तो क्या बोला है उन्होंने, बताएंगे मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या बोला उन्होंने? देखिए, राम गोपाल यादव का जहां तक हम जिक्र करते हैं, अपने बयानों के लिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए भी ऐसा बयान उन्होंने दिया है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि नहीं किया जाना चाहिए, और जाति सूचक शब्द भी ऐसा इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन्होंने सीधे तौर पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाटव कहा है एक मंच पर, क्योंकि इस जो जाति हैं अलग अलग, उनको अलग नामों से भी पुकारा जाता है। और व्योमिका सिंह की जाति बताने का मतलब आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने ऐसा कहा है तो उसको इस्तीफा तक देना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राम गोपाल यादव को आगे आने वाले समय में इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव उन्हें बचाते हुए नजर आएंगे और कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो अखिलेश यादव उन्हें बचाते हुए नजर आते हैं। क्या अखिलेश यादव को इस वक्त अपने जो तमाम सांसद है और अपने विधायक है उनकी मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए? क्या अखिलेश यादव को ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसे बयान देने से बचे? एक शौर्य और पराक्रम हमने दिखाया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उसमें हमने देखा कि दो लेडी किस तरीके से बैठती हैं और दिखाती हैं पूरी दुनिया को कि कितना दमखम हमारी भारत की महिलाओं में है। उन्हीं में से एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी जो ये बता रही थी कि कैसे महिलाओं में दमखम है और भारत की महिला दुश्मन को उसके घर में जाकर मार के आ सकती है। एक एमपी नेता ने भी इसी तरीके का बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था। हाँ, देखिए, अगर कोई भी ऐसा बयान देता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उसके नेता को, जो पार्टी का प्रमुख होता है, उसको इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये दरअसल एक रूल होता है, लेकिन पार्टी प्रमुख ही ये फैसला कर सकता है। अब आगे आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव इस पर माफी मांगते हैं? क्योंकि राम गोपाल यादव का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो राम गोपाल यादव हमेशा मुसलमानों के मसीहा ही बनते हुए नजर आते हैं। हिंदुत्व से उन्हें चिढ़ है कहीं ना कहीं, और कट्टरपंथियों का साथ वो हमेशा से देते आए हैं। कई मंचों पर वो कह चुके हैं, हिंदुओं के लिए वो अपशब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी उन्हें रोका नहीं, कभी उन्हें टोका नहीं, क्योंकि उन्हें एक वोट बैंक की ज्यादा पड़ी रहती है, मुस्लिमों की वोट बैंक की ज्यादा है। हालांकि अगर जातियों की बात करूं तो अभी वो जाति का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उस जाति को साधना चाहते हैं जिस जाति को साधने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है। और जातिगत जनगणना का जब हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से ट्रम्प कार्ड जो खेला गया, उससे कहीं ना कहीं डर इस वक्त समाजवादी पार्टी को लग रहा है और राम गोपाल यादव इसी वजह से एक एक जाति बता रहे हैं। हाँ, आप जाति शब्द का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल मत करिए जिससे कहीं ना कहीं किसी को आहत पहुंचती है। और जब आपने जाटव शब्द का इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं उस जाति के लोगों को आहत पहुंचती होगी। और राम गोपाल यादव के बयान की अगर मैं बात करता हूं तो राम गोपाल यादव का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है जब हम अपने दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। लेकिन राधिका, यहाँ मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि अखिलेश यादव इस बयान पे कुछ भी नहीं राम गोपाल यादव को कहेंगे, जबकि राम गोपाल यादव को ऐसा कहना चाहिए और राम गोपाल यादव से इस्तीफा तक ले लेना चाहिए। राम गोपाल यादव ने ये पहली बार नहीं है इस तरीके की टिप्पणी करी। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, चाहे वो हिंदुत्व के विरोध में हो, चाहे उन्होंने राणा सांगा को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया था जो काफी लंबे वक्त तक सुर्खियों में बना रहा। देखिए, अखिलेश यादव का जहां तक मैं जिक्र करता हूं तो अखिलेश यादव हूं, राम गोपाल यादव हूं, या पूरा यादव परिवार कह लीजिए, जो यादव परिवार है जो राजनीति में संलग्न है, वो खास तौर पर ये ऐसे ही बयान देता है कि मुसलमानों को लगे, कट्टरपंथियों को लगे कि यादव परिवार हमारे साथ खड़ा है, लेकिन आप उनके साथ देने के चक्कर में उन लोगों को नाराज कर देते हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वोटर हैं और वो आपको सबक सिखाने का काम कर देते हैं। उपचुनावों में
हमने देखा कि उपचुनाव में किस तरीके से सिर्फ आपने मुसलमानों की बात की, कट्टरपंथियों की बात की, लेकिन उन लोगों ने भी आपको सबक सिखाने का काम कर दिया, क्योंकि आप सिर्फ एक वे में तो चले जाते हैं लेकिन उन लोगों के भी विकास की बात नहीं करते। आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब कुंदरकी और मिल्कीपुर में पहुंचा गया ग्राउंड जीरो पर और लोगों से बातचीत की गई तो लोग साफ तौर पर यह कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने कभी भी मुसलमानों के विकास की बात को नहीं सोचा। यानी वो वाला हिस्सा भी जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के समर्थन में रहा है वो भी अब नाराज हो रहा है। अब मुस्लिम को इतना सोच रहे हैं कि हिंदुओं को भूल गए, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो इस तरीके के बयान देते नजर आ रहे हैं। ना केवल मैं राम गोपाल यादव की बात कर रही हूँ, और भी ऐसे नेता है, सपा सांसद है, उन्होंने कई बार इस तरीके के बयान दिए, और भी ऐसे विधायक है जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है? देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी बन नहीं गई, हिंदू विरोधी पार्टी रही है। और अखिलेश यादव के जिस तरीके के बयान हमने देखे हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि आपने पहले जब हम ब्रेकिंग न्यूज कर रहे थे तो हमने जिक्र भी किया था कि कैसे इत्र पार्क बनाने की बात की गई थी, गौशाला को लेकर बयान दिया था। उससे आप ये समझ सकती हैं कि कैसे मुसलमानों के मसीहा अखिलेश यादव बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा राधिका। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल आप आजम खान से ले सकते हैं, क्योंकि आजम खान को हम देख रहे हैं कि आजम खान किस तरीके से, चाहे वो पत्र के जरिए हो चाहे फिर दूसरा जरिया हो, अखिलेश यादव को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप बुरे वक्त में मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते तो आप अच्छे वक्त में मुसलमानों का साथ क्या दोगे। तो रामगोपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, ऐसे बयानों से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको सही राजनीति करनी चाहिए, ना कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी एक महिला के लिए, वो भी एक विंग कमांडर के लिए, जो विंग कमांडर हमारे देश का शौर्य है, हमारे देश का पराक्रम दर्शाता है और ये बताता है कि कैसे एक दुश्मन देश को उसके घर में जाकर मार सकता है। तो आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? क्यों अखिलेश यादव ऐसी तस्वीरों को बंद करने का काम नहीं करते हैं? क्यों अखिलेश यादव ऐसी तस्वीरों को और चिंगारी देने का काम करते हैं? अब आप देखिएगा, अगर रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है तो कोई अखिलेश यादव की इस पर टिप्पणी नहीं आएगी, और अगर कोई टिप्पणी आती भी है तो रामगोपाल यादव का बचाव ही करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। बिल्कुल, एक तरफ जैसे प्रेस ब्रीफिंग में हमने देखा कि तस्वीरें सामने आई थी जहां पर दो महिला कितनी अच्छी तरीके से या खूबी से एक गर्व फीलिंग हुई थी सबको, भारतीयों को, कि किस तरीके से दो महिला पूरे देश को बता रही कि हमने कैसे पाकिस्तान को हराया है, किस तरीके से उन पर वार किया है। और दूसरी तरफ अब इस तरीके की तस्वीर आ रही है जहां पर राम गोपाल यादव, वो ये एमपी के नेता है, उन्हीं महिलाओं को जो है बार बार खदेड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, बात अगर मैं करूं सेना की, तो सेना के शौर्य और पराक्रम को हर कोई इस वक्त नमन कर रहा है, हम भी, आप भी, और पूरा देश इस वक्त शौर्य पराक्रम को नमन कर रहा है। और बात अगर मैं अखिलेश यादव की करूं तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दबी जुबान में सवाल उठाते रहे हैं, और हमने देखा था कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उससे पहले भी जब ये बात चल रही थी कि कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, उस वक्त भी अखिलेश यादव आखिर कैसे बोल गए थे कि पाकिस्तान के साथ अगर हमें लड़ना है तो चीन के साथ भी लड़ना होगा। ये हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर तक वायरल हुआ था, पाकिस्तान की संसद में ये बयान अखिलेश यादव का चला था। तो क्या अखिलेश यादव सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि कट्टरपंथी के हम हैं, कट्टरपंथी हमें वोट दें, और कट्टरपंथियों के लिए हम देश विरोधी बयान भी दे सकते हैं? क्या अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं? क्या रामगोपाल यादव ये साबित करना चाहते हैं कि जो देश के पराक्रम को बताता है, जो घर में घुस के दुश्मन के मारता है, आप उसके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तो अखिलेश यादव या पूरी समाजवादी पार्टी इस वक्त गर्त में जा सकती है। अच्छा, जिस राह पे समाजवादी पार्टी चल रही है, आपको लगता है कि कुछ वक्त में ऐसा वक्त आएगा जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी? देखिए, ऐसा जरूर हो सकता है। हालांकि अगर मैं बात करूं, लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जो पीडीए का फॉर्मूला थोड़ा बहुत चला है अखिलेश यादव का, वो अहंकारी बन गए हैं, और अखिलेश यादव में ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया है। ये कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यूपी उपचुनाव में तो उनको जवाब मिल गया था, तो उनका अब तो कॉन्फिडेंस डाउन होना चाहिए। थोड़ा
कॉन्फिडेंस लूज जरूर हुआ है, लेकिन कह तो रहा हूं उसके और वो ओवर कॉन्फिडेंस में इसलिए चले गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरा पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव वाला विधानसभा चुनाव में भी चल जाएगा, क्योंकि उपचुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव उसे सेमीफाइनल नहीं मान रहे थे। अखिलेश यादव ने उपचुनाव को इतने हल्के में ले लिया कि बीजेपी ने वहां पर कमाल कर दिया, लेकिन वहां के मुसलमानों ने, वहां के दलितों ने, पूरे ओबीसी समुदाय ने बता दिया कि अखिलेश यादव अब उनकी चाहत नहीं है और आगे आने वाले समय में भी उनकी चाहत नहीं रहेंगे अगर राम गोपाल यादव जैसे नेता जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो। राम गोपाल यादव अब माफी मांगेंगे या फिर उन पे कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? आखिरी सवाल। देखिए, जाति सूचक शब्दों का अगर कोई भी नेता इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा तो लिया जाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी इसके खिलाफ जरूर कुछ कर सकती है, या तो प्रोटेस्ट करेगी या फिर मामला आगे भी देखने को मिल सकता है। खैर क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये आप कह सकती हैं कि चिंगारी है, लेकिन इसे आग बनते हुए देर नहीं लगेगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर देखना यह होगा कि राम गोपाल यादव के दिए विवादित बयान पर उन पर कोई बड़ा एक्शन होता है या फिर वो इस्तीफा देंगे या फिर वो माफी मांगेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।